वराह अवतार बहुत प्राचीन समय की बात है। जब ब्रह्मांड नया नया बना था, तारे अपनी पहली रोशनी फैला रहे थे, आकाशगंगाएं जन्म ले रही थीं और सृष्टि का संतुलन अभी भी स्थापित हो रहा था। अनंत ब्रह्मांड के बीचों बीच फैला था एक रहस्यमय कॉस्मिक महासागर। उस महासागर की सतह पर एक विशाल कमल खिलता है और उस कमल पर विराजमान है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा। पर उस दिन ब्रह्मा के चारों मुखों पर शांति नहीं थी। उनकी आंखों में चिंता थी, क्योंकि सृष्टि के हृदय में कुछ भयानक घट चुका था। ब्रह्मा ध्यान लगाते हैं और तभी उन्हें एक भयानक सत्य का आभास होता है। पृथ्वी गायब हो चुकी है। वह पवित्र ग्रह जहां जीवन जन्म लेने वाला था, अब ब्रह्मांड में कहीं दिखाई नहीं देता। ब्रह्मा के मन में चिंता बढ़ जाती है। वे गहरे कॉस्मिक महासागर की ओर देखते हैं। उन्हें महसूस होता है कि पृथ्वी को डोट किसी शक्तिशाली दुष्ट शक्ति ने गहराई में छुपा दिया है। और वह शक्ति है एक भयानक असुर, डीमन हिरण्यक्षा। उस कॉस्मिक महासागर की गहराइयों में अंधकार के बीच एक विशाल छाया उभरती है। वह है असुरों का शक्तिशाली राजा हिरण्यक्षा। हिरण्याक्ष अपार शक्ति वाला योद्धा था। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल, उसकी आंखें आग की तरह लाल और उसके हाथ में था एक विशाल गदा। अहंकार और शक्ति के नशे में चूर होकर उसने एक भयानक निर्णय लिया। उसने पृथ्वी को डोट कॉस्मिक महासागर की गहराइयों में खींच लिया और वह जोर से हंसता है। अब देखता हूं देवता अपनी सृष्टि को कैसे बचाते हैं। उसकी गूंजती हुई हंसी पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। स्वर्गलोक में हलचल मच जाती है। देवता भयभीत हो जाते हैं। यदि पृथ्वी नष्ट हो गई तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। सभी देवता ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं। वे विनती करते हैं, प्रभु कुछ कीजिए। यदि पृथ्वी नहीं रही तो जीवन भी नहीं रहेगा। ब्रह्मा शांत होकर ध्यान में बैठ जाते हैं। उन्हें पता है कि इस संकट से केवल एक ही शक्ति सृष्टि को बचा सकती है। वह शक्ति है लॉर्ड विष्णु। तभी एक अद्भुत घटना घटती है। ब्रह्मा की नाक से एक छोटा सा चमकता हुआ जीव प्रकट होता है। वह एक छोटा सा सूअर का बच्चा है। देवता आश्चर्य से उसे देखते हैं, लेकिन अगले ही पल वह छोटा सा जीव तेजी से बढ़ने लगता है। कुछ ही क्षणों में वह विशाल रूप धारण कर लेता है। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल, उसके दांत बिजली की तरह चमकते हुए और उसके चारों ओर दैवीय प्रकाश फैल जाता है। देवताओं को समझ आ जाता है यह कोई साधारण प्राणी नहीं है। यह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। वराह अवतार आकाश की ओर देखते हैं और एक भयंकर गर्जना करते हैं। उनकी गर्जना इतनी शक्तिशाली होती है कि आकाशगंगाएं कांप उठती हैं। देवताओं के हृदय में आशा की किरण जगती है। वराह कहते हैं, डरो मत, मैं पृथ्वी को वापस लाऊंगा। और फिर वराह अवतार कॉस्मिक महासागर की ओर छलांग लगाते हैं। उनका विशाल शरीर पानी में गिरते ही विशाल लहरें उठने लगती हैं। वे गहराई में उतरते जाते हैं और उतरते जाते हैं। अंधकार गहराता जाता है।
लेकिन उनके शरीर से निकलती दैवीय रोशनी उस अंधकार को चीरती जाती है। अंततः वराह महासागर की तलहटी तक पहुंच जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि पृथ्वी की देवी भूदेवी चट्टानों के बीच फंसी हुई हैं। उनकी शक्ति कमजोर हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वे वराह को देखती हैं, उनकी आंखों में आशा लौट आती है। वे धीरे से कहती हैं, प्रभु, आप आ गए। वराह कोमल स्वर में उत्तर देते हैं, माता, अब आपको कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन तभी समुद्र की गहराइयों में एक भयंकर कंपन होता है। अंधकार के बीच से एक विशाल छाया फिर से उभरती है। वह है हिरण्याक्ष। वह क्रोधित होकर गरजता है, विष्णु, तुम मेरी विजय छीनने आए हो? वराह शांत स्वर में कहते हैं, मैं सृष्टि की रक्षा करने आया हूं। और फिर शुरू होता है एक ऐसा युद्ध जो युगों तक याद रखा जाएगा। हिरण्याक्ष अपनी विशाल गदा से वराह पर हमला करता है। समुद्र की गहराइयां उस युद्ध की शक्ति से कांप उठती हैं। पानी के भीतर ऊर्जा की लहरें उठती हैं। गदा और दांतों की टक्कर से चिंगारियां निकलती हैं। हिरण्याक्ष पूरी शक्ति से लड़ता है। लेकिन वराह अवतार सृष्टि की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और अंततः सत्य की शक्ति अहंकार पर भारी पड़ती है। वराह एक अंतिम आक्रमण करते हैं। उनके दांत बिजली की तरह चमकते हैं और वे हिरण्याक्ष को डोट अपने विशाल दांतों से उठा लेते हैं। असुर की शक्ति समाप्त हो जाती है। हिरण्याक्ष की गर्जना धीरे धीरे शांत हो जाती है। अंधकार समाप्त हो जाता है। इसके बाद वराह पृथ्वी को डोट अपने विशाल दांतों पर उठाते हैं। वे धीरे धीरे कॉस्मिक महासागर से बाहर आते हैं। आकाश में देवता प्रसन्न होकर जयकार करते हैं। पृथ्वी फिर से अपने स्थान पर स्थापित हो जाती है। भूदेवी आशीर्वाद देती हैं और वराह अवतार धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। जब भी सृष्टि पर संकट आएगा, जब भी अंधकार संतुलन को नष्ट करने की कोशिश करेगा, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा अवश्य करेंगे।